अच्छा, एक नई चीज निकाली है। क्या? यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आप जानते हो हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? नहीं। आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन का पहला और असली मालिक। अच्छा, आदिवासी का ये मतलब है। वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं। शब्द के अंदर बहुत छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि जमीन आपकी, पहले आप थे, बाद में दूसरे लोग आए। ठीक है। वो कहते नहीं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। इन भवनों में ड्राइवरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम करने की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारी इस योजना के पहले चरण में देश भर में ऐसे 1000 भवन बनाने से शुरुआत करने की। लोग मेरे लिए कहते रहते हैं ये तो भाजपाई साधु। मैंने कहा नहीं, भाजपाई साधु नहीं हूं मैं, पर भाजपा ने चिन्ह बड़ा प्यारा तय किया है। कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है और हम किसी की भी पूजा कमल से करते हैं। तो भारत माता की पूजा कमल से होगी और कमल भाजपा का चिन्ह है। मैं तो कहूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वस्थ रहकर आनंद कराएं। एक बार फिर हम हुंकार भरें। अयोध्या पूरी हो गई, काशी और मथुरा के लिए उसमें भी मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, मैं जाऊंगा, जैसे अयोध्या में मैंने गवाही दी। मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद, काफी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ। मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना? हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बनी रहिए क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्यों योगी जी ने 13,000 मदरसों पे बुलडोजर चलवाने का आदेश दिया। कोशिश की जा रही है कि ये लागू ही ना हो, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये 13,000 मदरसे अवैध हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है वो आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रत्येक मदरसे में 140 बच्चे पढ़ते हैं औसतन, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों में लगभग 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, क्या वो क्वालिफाइड भी हैं कि वो अध्यापक बन सकें, और इन बच्चों को किस सिलेबस के तहत पढ़ाया जा रहा है, इनका सिलेबस क्या है। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं। पाकिस्तान, हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए। नहीं,
हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो कहें कि खरीदना है, देना है तो दो। हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो। छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुते लोग पड़ल है, लोग बना लेंगे अपने से। जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर। जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत। मेरा गुलाम नबी नाम है। ये हम देख रहे थे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं भाषण सुनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, मोदी साहब आ रहे थे जी, बहुत अच्छा लगा। ये हम पहली बार आए हमारे कश्मीर में, पहले भी आए लेकिन इतना तो अच्छा लगा। इसका भाषण भी सुना, कोई समझ दी। अभी इतनी बात है जो मतलब ये लोन नाम है आपका? हाजी शर्मा। कहाँ से आप? मैं उड़ीसा। कहाँ से आप? उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने सुना यहाँ पर भाषण मोदी जी का, क्या भरोसा है मोदी जी पे आपको कि वो जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाएंगे? हाँ, बहुत से काम अच्छे किए हैं उन्होंने जी। उम्मीद है आपको कि और ये बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये जन सैलाब है वाकई में, जो यहाँ पर भीड़ है। ये जो कहा जा रहा है मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार, ये वो परिवार ही है जो यहाँ पर सड़कों पर आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ। क्या महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है, उसमें जो बहुत बड़ा क्रक्स है वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको देख के बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां आपकी जिज्ञासा शांत हो चले जाइए। इसलिए आप द्वैत को माने, अद्वैत को माने, विशिष्टाद्वैत को माने, द्वैताद्वैत को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे जो धर्म है, यानी जो भारत से उत्पन्न हुए हिंदू फैमिली के धर्म, आप मंदिर में जाइए या बौद्ध मठ में जाइए या गुरुद्वारे में जाइए या जैन मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता वहां चले जाइए। इसीलिए हिंदू मजार पे भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च में भी वो चला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं करता। पर सीमैटिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम है। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते। आप मस्जिद में जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द चर्च। और जब वो उस नजरिए से देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं, अरे ये तो अलग अलग है। अरे अलग नहीं है भाई। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी लड़की राजनीति में नहीं है। एक बार हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे नागपुर के, मेरे पास आए और मेरा जो बड़ा लड़का है निखिल, उन्होंने कहा कि इसको हम अध्यक्ष बनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसको बना दो और मेरा रजिस्ट्रेशन ले लो। आपने से बोला? मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। अगर उनको काम करना है तो वो, जैसे मैं पोस्टर लगाता था, काली दीवार पर चूना लगाता था, वहाँ से काम करे। उनको अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, पर मेरे नाम का एडवांटेज लेकर सीधे टॉप पोस्ट पे, वो टॉप पोस्ट पर नहीं जाएंगे। और मेरे संपत्ति जो कुछ है उस पर परिवार का अधिकार है, पर मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है। जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया उनका अधिकार है, तो वही उसका उपयोग लेंगे। नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है?
प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। ये सुने, 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा, ये कैसे आपने उनको मना लिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप आज से पहले दुनिया में हम कहां थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था। जब भी पाकिस्तान की बात आती थी, रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। क्या इनकी बात से एग्री कर रहे हैं आप? देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, डेफिनेटली दुनिया जो है वो इंडिया के साथ है इस वक्त। अब्दुल कलाम को अमेरिका ने गलती किया था, एक बार नासा घुमा दिया था नासा के ऑफिस में घुमा दिया था और पूरा का पूरा देख लिया था। बहुत अच्छा ऑफिस है आपका। यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से होता है? अच्छा, यहीं से कंट्रोल होता है सारा सेटेलाइट। हाँ, यहीं से हो जाता है। अच्छा चीज है आपको यहाँ। हम भी सोच रहे, अमेरिका ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम को कि आप हमारे यहाँ आइए, ज्वाइन कर लीजिए, हम नासा का आपका चीफ बना देंगे। आप वहां बैठ के क्या करेंगे, यहाँ आइए। अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा। जीवन में कोई अगर है तो एगो भारत माँ है, ओकरो छोड़वाएगा तुम हमरा। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के हम आप लोग के लिए नए वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।